अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपनी 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर जो 3 है उसका टॉपिक बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पाइथन का बेसिक जो सिंटैक्स है, जो रूल्स हैं पाइथन लैंग्वेज को उसके कोड को राइट करने के, और जो बेसिकली स्ट्रक्चर है पाइथन लैंग्वेज का, वो बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो साथ आप लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन के टाइम में हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें, और इस पाइथन वाले चैप्टर के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो आप तमाम लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा ताकि आपको पाइथन के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें जो सिंटैक्स का वर्ड है हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो बोलना सीखते हैं। इसी तरह से उर्दू है हमारे पास, उर्दू लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं जो आप छोटे लेवल की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग की भी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, लाइक आपके पास सी है, सी प्लस प्लस है, सी हैश है, जावा है, और पाइथन जो आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है। ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड राइट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को क्या हम कहते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन, सिंटैक्स को अगर डिफाइन करें तो सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका कोड राइट करने के लिए यूज होते हैं। इन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं उस लैंग्वेज का। तो ये रूल्स कौन बनाते हैं, ये इन लैंग्वेजेस के जो डेवलपर हैं उन डेवलपर्स ने ये रूल और रेगुलेशंस जो हैं ये फिक्स कर दिए हैं। पाइथन है, तो पाइथन का जो डेवलपर है वो गाइडो वान रासम है। तो इसने कुछ रूल्स जो है वो फिक्स की हुई हैं, और अगर हम पाइथन का कोड करते हुए प्रोग्राम लिखते हुए हम इन रूल्स को वायलेट करते हैं, यानी कि सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, तो हमारा क्या होगा कि एरर मैसेज जनरेट होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। तो पाइथन में कौन से रूल्स हैं, मींस कि कौन से सिंटैक्स है पाइथन के कोड को राइट करने का, और स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो टॉपिक की क्लैरिफिकेशन होगी है। अब आपके पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट है, सिंपल शॉर्ट सा टॉपिक है प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले प्रिंट का वर्ड देखिए। प्रिंट बेसिकली एक की वर्ड है, इसे प्रिंट फंक्शन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फंक्शन है प्रिंट, और आगे पैरेंथेसिस, किसी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस और इट्स मीन वो एक फंक्शन है। तो ये जो प्रिंट का कीवर्ड है, जो प्रिंट का फंक्शन है, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। ये बात माइंड में रखिएगा, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ ही जो है इसका मार्क करवा देता हूँ। प्रिंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं और बोर्ड में आते हैं। प्रिंट एक आपके पास आउटपुट फंक्शन है, यानी कि यूजर एक कोड राइट करता है, और कोड राइट करने के बाद यूजर को क्या चाहिए होती है, आउटपुट चाहिए होती है। स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट देखना चाह रहा है, जो उसने कोड लिख करके उसकी आउटपुट क्या बनती है। तो आउटपुट देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर कौन सा फंक्शन यूज होगा, प्रिंट का फंक्शन। तो प्रिंट को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, और आगे क्या है, पैरेंथेसिस और डबल कोटेशन। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपको आपकी आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर एज इट इज नजर आएगा। ये बात माइंड में रखिए कि प्रिंट हमारा आउटपुट फंक्शन है, हमने जो आउटपुट में देखना है प्रिंट फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। और पैरेंथेसिस के अंदर जो डबल कोटेशन होती है आपकी, डबल कोटेशन में आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आउटपुट में आपको एज इट इज आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम के रन होने के बाद नजर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हेलो कामा स्टूडेंट्स, तो आउटपुट की स्क्रीन पे ये एज इट इज आएगा हेलो स्टूडेंट्स। इस तरह से कोई भी मैसेज हो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स या वेलकम स्टूडेंट्स, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ मैसेज एज इट इज आपको आउटपुट की स्क्रीन पे मिलेगा। और कब मिलेगा, जब आप उसे प्रिंट फंक्शन में डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है। तो ये यहाँ पर आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रिंट फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हमारे पास क्या है, आउटपुट फंक्शन है।
इट इज यूटिलाइज टू आउटपुट द मैसेज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैसेज क्लोज होता है उस मैसेज को ये प्रिंट फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन है आउटपुट की स्क्रीन पे एज इट इज दिखाएगा। आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि अभी तो हमने सिर्फ मैसेज की बात की कि डबल कोटेशन में लिखो मैसेज आउटपुट की स्क्रीन पे एज इट इज नजर आता है। अगर कोई यूजर है और वो कोई प्रोग्राम लिख रहा है उसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करे लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड व्हाटएवर, तो वो कैलकुलेशंस जो हैं उनका जो रिजल्ट है वो आउटपुट में किस तरह से दिखेगा, तो उनको भी आउटपुट में दिखाने के लिए याद रहे प्रिंट फंक्शन ही यूज होगा। और किस तरह से वैल्यू मैनेज होती हैं ये अपने आगे रेलेवेंट चैप्टर में रेलेवेंट टॉपिक जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखेंगे। अभी आप इतना माइंड में रखें कि प्रिंट आउटपुट फंक्शन है और ये आउटपुट की स्क्रीन पर हमें डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ मैसेज एज इट इज दिखाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है पाइथन कमिट्स का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आज का मेन टॉपिक है ये। और इसमें से 3 से 4 इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ क्योंकि जो जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर से उनको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, तो साथ साथ उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बताना भी जरूरी है। सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा पाइथन कमिट्स के ऊपर। व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन कमिट्स या व्हाई वी यूज कमिट्स इन पाइथन। हम पाइथन में कमिट्स क्यों यूज करते हैं या आप पाइथन कमिट्स के बारे में क्या जानते हैं। ये जो 2 स्टेटमेंट्स बोली हैं ये इससे पहले एग्जाम्स के अंदर रिपीट कर चुकी है अपने आप को, चाहे सी लैंग्वेज में कमिट्स की बात हो रही हो तो उसमें भी कमिट्स वाले पोर्शन में से यही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज के टॉपिक का तीसरा और पाइथन वाले का दूसरा बंद है पर्पस ऑफ यूजिंग कमिट्स, कमिट्स को यूज करने का पर्पस। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 4, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कमिट्स। 2 टाइप्स होती है सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद कमिट्स को यूज करने का सिंटेक्स, सिंगल लाइन कमिट्स डालना तो कौन सा सिंटेक्स होगा और मल्टी लाइन कमिट्स डालना तो उसका सिंटेक्स है क्या होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले हिस्ट्री में पेपर्स को आप चेक कीजिएगा उनमें आ चुके हैं। तो अभी हम कमिट्स को देखते हैं। Commits are lines that are not executed by Python interpreter. Commits basically कुछ lines होती हैं, additional lines, इजाफी lines, explanatory lines भी नहीं कह सकते हैं, explanation के तौर पे लिखी जाती हैं। यानी कि commits कुछ additional या explanation के तौर पर लिखी जाने वाली लाइन है हमारे कोड के अंदर जिसमें हम कोई डिटेल लिख रहे होते हैं। दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये लाइंस जो एडिशनल लाइंस हम लिखते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारे कोड के अंदर लिखी जाती है, प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगी बाय पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है जो 1 बाय 1 हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे और इंटरप्रेटर हर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने के बाद क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। लेकिन वो इंटरप्रेटर इन लाइंस को एग्जीक्यूट कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एडिशनल लाइन है, इजाफी लाइन है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखी हुई है। और क्यों लिखी हुई है हमने ये लाइन अपने कोड में, अगर हमारे कोड का पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं या ये एडिशनल लाइंस क्यों लिखते हैं जब हमारे कोड का पार्ट नहीं है। ये लाइंस बेसिकली उस कोड में किसी भी स्टेप को मजीद एक्सप्लेन और डिफाइन करने के लिए लिखी जाती है ताकि दोबारा अगर मैं ही अपने प्रोग्राम को रीड करूं तो मुझे उस स्टेप से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो, ये मैंने एक्सप्लेनेटरी लाइंस लिखी होगी तो इनको देख के मुझे हेल्प होगी कि ये स्टेप यूं इस तरह से परफॉर्म किया गया, इसके पीछे लॉजिक ये है। या फिर मेरे बाद कोई और अगर प्रोग्रामर आता है और वो मेरे कोड को रीड करता है, पाइथन का जो मैंने कोड लिखा हुआ प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसको इन एक्सप्लेनेटरी एडिशनल लाइंस मींस के कमेंट्स को रीड करके ये आइडिया हो सके कि ये किस तरह से कोडिंग की गई है, ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रोग्राम के अंदर जो है वो सॉल्व आउट की गई, कौन सी लॉजिक अप्लाई हुई है। तो एक्सप्लेनेशन दे रही थी हमारी हेल्प के लिए या किसी दूसरे प्रोग्रामर की हेल्प के लिए ये कमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन कोड का पार्ट नहीं होते और ना ये इंटरप्रेटर नहीं एग्जीक्यूट करेगा, इनको स्किप कर देगा। अच्छा, कमिट्स जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स और याद रखिए डेफिनेशन के साथ कि कमिट्स कैन बी रिटन इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। कमिट किसी भी लैंग्वेज में कोड के अंदर आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखें, आप किसी भी लैंग्वेज, क्योंकि वो कोड का पार्ट तो है नहीं, वो हम अपनी हेल्प के लिए किसी दूसरे प्रोग्रामर की हेल्प के लिए लिखेंगे, तो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और कमिट्स कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम में या सी या जो भी लैंग्वेज जिसमें भी कमिट्स आप कर रहे हैं, लाइक अभी हमारे पास पाइथन है तो कहीं भी कमिट्स लिख सकते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक जो है वो एरिया भी नहीं होता कोड भी कि आपने कमिट्स यहाँ पर ही डालना है, कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब पर्पस देखते हैं, टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू कोड। हमारा जो कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए
कमेंट्स लिखे जाते हैं, ये इसका पर्पज है कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अब टाइप्स की तरफ जाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका सिंटेक्स भी पूछे जा सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स वो कमेंट्स होंगे जिसमें आपने किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देनी है सिर्फ जस्ट एक लाइन में, तो सिंगल लाइन कमेंट के साथ उसको इंक्लूड किया जाएगा कोड में। और अगर आपके एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करेंगे। अब इन कमेंट्स को हमने पढ़ा है कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में और कहीं भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, चाहे सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड कर रहे हैं चाहे मल्टी लाइन, लेकिन इनका एक सिंटेक्स है जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि पाइथन की सिंटेक्स को सीख रहे हैं। तो पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कमेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। प्रिंट अभी आप पढ़ गए कि एक आउटपुट फंक्शन होता है। प्रिंट के बाद डबल कोटेशन में लिखा हुआ मैसेज एज इट इज आउटपुट की स्क्रीन पे आएगा। प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन लगाकर मैंने लिखा है K2 माउंटेन। अब आउटपुट में मुझे एज इट इज क्या शो होगा, K2 माउंटेन। अब मैं इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना चाहता हूँ ताकि बाद में मुझे या किसी और प्रोग्रामर की हेल्प हो सके जब इस कोड पर आए। तो अब मैं सिंगल लाइन कमिट्स की पहले आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। सिंगल लाइन कमिट डालने के लिए आपको हैश सिंबल लगाना पड़ता है। हैश सिंबल के बाद आप अपनी वो लाइन एडिशनल लाइन ऐड करेंगे, कमिट ऐड करेंगे। लेकिन हैश सिंबल पाइथन के सिंटेक्स में ऐड है कि जहां भी आप कोड में सिंगल लाइन कमेंट डालें आपने पहले क्या लगाना है, हैश सिंबल। इट्स मीन हैश सिंबल इंडिकेट करेगा कि इसके बाद जो लाइन लिखी है वो कोड का पार्ट नहीं है बल्कि वो एक कमेंट है और वो यूजर ने अपनी हेल्प के लिए लिखा है, इंटरप्रेटर ने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ मैं लाइक लिख देता हूँ K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन। ये मैंने इस नीचे लिखी प्रिंट स्टेटमेंट में K2 माउंटेन लिखा है, तो K2 माउंटेन की डिटेल मैंने डाल दी कमेंट में कि K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन, और स्टार्ट पे क्या लगा दिए, हैश सिंबल। इट्स मीन ये एक क्या बन गया, कमेंट बन गया जो नीचे वाली स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको आप इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद भी ऐड कर सकते हैं हैश सिंबल लगा के, और यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स है तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट आउटपुट का फंक्शन डबल कोटेशन लिखा हुआ ई दी फाउंडेशन। अब मेरा आउटपुट पे क्या शो होना है, एज इट इज ई दी फाउंडेशन। अब मैं इस ई दी फाउंडेशन की जो है वो एक्सप्लेनेशन डालना चाहता हूँ, लाइक कमेंट डालना चाहता हूँ, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, एक लाइन से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करूंगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का क्या सिंटेक्स होता है, 3 सिंगल कोट स्टार्ट पे, 3 सिंगल कोट्स लगा के आप अपना कमेंट्स लिखेंगे जो भी ई दी फाउंडेशन से रिलेटेड डिटेल है। 2 लाइंस की 3 लाइंस की आपने वो लिखी। जब आपकी वो एक्सप्लेनेशन खत्म होगी जो आप इस स्टेटमेंट के बारे में डाल रहे हैं कोड के अंदर, तो फिर आप एंड पे भी क्या लगाएंगे, 3 सिंगल कोट्स। स्टार्ट पे भी 3 सिंगल कोट्स और एंड पे भी 3 सिंगल कोट्स। इट्स मीन जब पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर रहा होगा कोड को, जब इधर पहुंचेगा तो इन सिंगल कोटेशंस के दरमियान में जो 3 सिंगल कोटेशन स्टार्ट और एंड पे लगी, जितना भी लाइंस है आपको क्या करेगा, स्किप करेगा, क्योंकि वो कमेंट्स हैं। और उससे नीचे वाली लाइन पर आकर नीचे वाले स्टेप पे आके प्रिंट के आगे जो भी है वो आउटपुट में दिखा देगा। तो ये आपके पास कमेंट्स होते हैं 2 तरह के, हम कहीं भी कोड में लिख सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रहे कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करने से पहले इनकी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप कमेंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप हैश सिंबल नहीं लगाते या मल्टी लाइन कमेंट्स दे रहे और 3 कोड्स नहीं यूज करते, ये आपके कोड का पार्ट बनेगा। और जब ये कोड का पार्ट बन जाएगा तो क्योंकि विदाउट सिंटेक्स है, ये कोई पाइथन का सिंटेक्स इसके ऊपर नहीं लगा जा रही है, तो एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने लिखी तो इस पे आपका प्रोग्राम क्या है वो रन नहीं होगा और एरर का मैसेज आपको जनरेट करेगा। तो कमेंट्स जब भी डालने हैं आप सिंटेक्स का ख्याल रख के कमेंट्स ऐड करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको मस्त याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।